आईपीएल 2024 के लिए जो ऑक्शन होना था वो ऑक्शन अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ जो सभी आईपीएल की 10 टीमें हैं वो टीमें तैयार हो गई है। सभी टीमों ने अपनी अपनी स्क्वाड अब तैयार कर लिया है। इसी सिलसिले में हम आज जिस टीम की शॉर्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं वो टीम है दिल्ली कैपिटल्स। और दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये आईपीएल और भी खास हो जाएगा क्योंकि काफी लगभग सालों भर के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद इस टीम के जो कप्तान है ऋषभ पंत, उनकी वापसी होगी। तो ऋषभ पंत की कप्तानी में इस बार आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम आपको एक अलग ही टीम नजर आ सकती है और सबकी नजरें ऋषभ पंत के ऊपर होगी कि पंत किस तरीके से क्रिकेट में वापसी करते हैं, पंत किस तरीके से, क्या पंत उतने फिट हो गए हैं कि आईपीएल के बाद फिर पंत आगे टीम इंडिया के लिए भी खेलते हुए दिखाई देंगे। इसलिए सबकी नजरें ऋषभ पंत के ऊपर रहने वाली है। बहरहाल इस वीडियो में हम जो एनालिसिस करेंगे आपके साथ मिलकर हम दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 भी बनाने की एक कोशिश करेंगे कि शुरुआती कुछ मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स किन किन प्लेइंग 11 के साथ, किन किन प्लेयर्स के साथ जा सकती है और यह टीम कितनी बैलेंस नजर आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में क्या कोई कहीं कुछ कमी रह गई हो या फिर क्या कुछ कितनी स्ट्रांग नजर आ रही है, कितनी वीक नजर आ रही है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर हम डालते हैं उन 9 खिलाड़ियों पर जिनके ऊपर इस ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने बोली लगाई है। दिल्ली कैपिटल्स ने जिन 9 खिलाड़ियों के ऊपर भरोसा जताया है उन 9 खिलाड़ियों की लिस्ट आपके सामने हम चलाने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए उन 9 खिलाड़ियों में जो सबसे पहला नाम आता है कुमार कुसाग्र। 7 करोड़ 20 लाख रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने इनके ऊपर बोली लगाई है और 7 करोड़ 20 लाख में इस अनकैप्ड इंडियन प्लेयर को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज झाई रिचर्डसन। 5 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। इसके बाद हैरी ब्रूक आते हैं तीसरे नंबर पर जिन्हें 4 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया। तो हैरी ब्रूक, झाई रिचर्डसन जैसे खिलाड़ियों को 5 करोड़ और 4 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया। कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स को इनकी तलाश थी। इसके अलावा जो चौथे नंबर पे है सुमित कुमार, 1 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें लिया है। यह भी सुमित कुमार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद जो वेस्ट इंडीज के जो धाकड़ बल्लेबाज है शाई होप, ये जो है 75 लाख में इन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया। इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स जो साउथ अफ्रीका के काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाज माने जाते हैं, 50 लाख में यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स ने इनको अपनी टीम का हिस्सा बनाया। राशिक डार को यहाँ पे 20 लाख के बेस प्राइस पे दिल्ली कैपिटल्स ने लिया है। इसके अलावा स्वास्तिक चिकारा को 20 लाख के बेस प्राइस पे दिल्ली कैपिटल्स ने लिया है और रिकी भुई 20 लाख के बेस प्राइस पे इन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। तो कुछ इस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड आपको दिख रही है जिसमें झाई रिचर्डसन भी है, जिसमें कई ऐसे खिलाड़ी है, हैरी ब्रूक है, जहां कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स को कुछ कमियां नजर आ रही थी। बहुत सारे प्लेयर्स रिलीज भी दिल्ली कैपिटल्स ने किए थे। तो इसीलिए इन 9 खिलाड़ियों को लेकर दिल्ली कैपिटल्स को अपनी स्क्वाड को थोड़ा सा भरना भी था। तो उस तरह से दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी स्क्वाड को भर लिया है और अब जो है कुछ इस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड दिखेगी आपको, जिसमें ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है वो टीम इस आईपीएल 2024 में आपको खेलती हुई नजर आएगी। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं, प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन से पोजीशन पे वो कौन से प्लेयर यहाँ पे फिट बैठते हैं और इसके बाद जो है दिल्ली कैपिटल्स की बेंच स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग नजर आ रही है इस प्लेइंग 11 होने के बाद और इंपैक्ट प्लेयर में वो कौन से प्लेयर, कौन सा ऐसा नया नाम आपको इस बार देखने को मिलेगा दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स इंपैक्ट प्लेयर के रूप में जिनका इस्तेमाल कर सकती है। तो अगर हम शुरुआत ओपनिंग से करें तो ओपनिंग में जाहिर सी बात है आपको डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ, ये 2 ऐसे ओपनर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आपको शुरुआती मुकाबलों में खेलते हुए दिख सकते हैं। ये दिल्ली के ओपनर्स हो सकते हैं। डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ के साथ ओपनिंग में दिल्ली कैपिटल्स जा सकती है यहाँ पे। इसके बाद नंबर 3 की बात करें तो मिचेल मार्श यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के लिए नंबर 3 पे खेलते हुए दिख सकते हैं। नंबर 4 पे ऋषभ पंत को हमने प्रमोट किया है क्योंकि पंत चूंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि वो नंबर 5 पे आएंगे। ऐसा पंत कहीं ना कहीं प्रमोशन करेंगे, अपने आप को टाइम देना चाहेंगे पंत, तो पंत यहाँ पे आपको इसलिए नंबर 4 पे दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा 5वें नंबर पे देखिए, 5वें नंबर को लेकर यहाँ पे थोड़ी दुविधा है, लेकिन फिलहाल जो है शुरुआती मुकाबलों में हम अगर प्लेइंग 11 बना रहे हैं तो इसमें हम शाई होप के साथ जा रहे हैं। हम होप के साथ इस शुरुआती मैचों में जा रहे हैं, लेकिन होप के अलावा अगर होप नहीं खेलते हैं
तो दूसरा विकल्प दिल्ली के पास ट्रिस्टन स्टब्स का है। स्टब्स के साथ भी यहाँ पे दिल्ली की टीम जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे शाई होप के साथ जा रहे हैं। तो ये जो है ये 5 खिलाड़ी जो 5 बैट्समैन है दिल्ली कैपिटल्स के पूरे हो गए हैं। अब अगर हम ऑलराउंडर श्रेणी में बात करें तो ऑलराउंडर में आप देखिए अक्षर पटेल और ललित यादव, हमने दोनों को यहाँ पे साथ में रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स के पास जो है 6ठे और 7वें नंबर पे कोई कम से कम 6ठे नंबर पे एक ऐसा खिलाड़ी कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स की तो थोड़ा सा जो वीक लिंक दिख रहा है आपको, कहीं ना कहीं मिस कर रही है कि ऐसे कोई बड़ा खिलाड़ी, कोई बड़ा चेहरा नहीं है। हालांकि अक्षर पटेल का आईपीएल जो पिछला आईपीएल था वो लाजवाब गुजरा था, लेकिन जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पे कमजोर दिल्ली कैपिटल्स दिख रही थी, तो हमने उसे भरने के लिए यहाँ पे अक्षर पटेल और ललित यादव दोनों को लिया है। तो ये दिल्ली कैपिटल्स के जो है 7 खिलाड़ी ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं। अब चलते हैं हम 4 गेंदबाजों की तरफ। तो दिल्ली कैपिटल्स के 4 गेंदबाजों की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो इसमें जो है आपको एंड्रिक नॉर्किया आपको 8वें नंबर पे दिखाई देंगे। इसके अलावा जो आपको है खलील अहमद, कुलदीप यादव और ईशांत शर्मा। तो ये इस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 लगभग तैयार हो गई है। प्लेइंग 11 में ये चेहरा आपको दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अब बेंच स्ट्रेंथ की बात करें तो बेंच पे आप देखिए इन सबके अलावा जो है झाई रिचर्डसन आपको बेंच पे इसके अलावा दिखाई देंगे, लुंगी एंगिरी बेंच पे। तो सोचिए दिल्ली कैपिटल्स की जो बॉलिंग है, झाई रिचर्डसन, लुंगी जैसे गेंदबाज अगर इस प्लेइंग 11 के साथ उतरती है तो वो बेंच पे कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान कर रहे हैं। एक ऑप्शन के तौर पे इन बाकी खिलाड़ियों का खलील अहमद, नॉर्किया, कुलदीप और ईशांत शर्मा का एक बैकअप के रूप में आपको झाई रिचर्डसन और लुंगी एंगिरी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बैटिंग में देखिए जो बैकअप दिल्ली का तैयार होगा, अभिषेक पोरेल, यश धूल और हैरी ब्रूक के रूप में यहाँ बैटिंग में भी एक बैकअप तैयार है दिल्ली का। तो दिल्ली का खेमा भी मजबूत नजर आ रहा है, हालांकि उतना मजबूत नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ऑन पेपर ठीक ठाक और मजबूत नजर आ रही है। इसके अलावा देखिए इम्पैक्ट प्लेयर की हम बात करते हैं तो ये वो नया चेहरा है सुमित कुमार। सुमित कुमार आपको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए दिख सकते हैं। सुमित कुमार ने अभी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला काफी प्रभाव इनका रहा है, काफी अटैकिंग क्रिकेट ये खेलने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा कुमार कुसागर भी दूसरे इंपैक्ट खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सुमित कुमार को लिया है। तो आप भी बताइए आपके जो प्लेइंग 11 है, आपकी जो प्लेइंग 11 है वो किस तरीके से यहाँ पे फिट बैठ रही है। क्या आपके प्लेइंग 11 में जो है आप अपने प्लेइंग 11 में झाई रिचर्डसन को चांस देंगे, ट्रिस्टन स्टब्स को चांस देंगे या लुंगी एंगिरी को चांस देंगे या नहीं? आप भी अपनी राय हमें देते रहिए कमेंट बॉक्स में, आप अपनी राय हमें बताइए। तो दिल्ली कैपिटल्स की ये टीम आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें, इस आईपीएल 2024 में जो है ऋषभ पंत आपको कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स की टीम कहीं ना कहीं चाहेगी कि जो फर्स्ट आईपीएल टाइटल है जो अब तक दिल्ली कैपिटल्स से अछूता रहा है, नहीं जीत पाए हो कभी, उस सपने को इस बार दिल्ली कैपिटल्स पूरा करेगी और अब आईपीएल 2024 दिल्ली कैपिटल्स अपने नाम करना चाहेगी। और डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, इसके लिए पृथ्वी शॉ को यहाँ पे रन करना जरूरी है। पंत किस तरीके से खेलते हैं ये ज्यादा मैटर करेगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि पंत के इर्द गिर्द ही इनकी टीम घूमती हुई भी आपको नजर आ सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।